हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, पंचामृत सीरीज नवंबर भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहां बात करते हैं अखबार के पन्नों में जो करंट अफेयर्स बना है उसके बारे में। तो क्या क्या रहने वाली है हमारी खबरें, जरा हम एक देखते चले। तो पहली खबर ये रही हमारे सामने। जी हां, मीठापुर में बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहां बनेगा? मीठापुर में। अच्छा जी, ये अनाउंस किया गया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है हमारे मंगल पांडे जी। जी हां, बिहार स्पेशल के लिए आप इसे याद रखेंगे। किस जगह पे बन रहा है? बिहार के किस जिले में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन रहा है? हम कहेंगे पटना में बन रहा है। और पटना के भी किस क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो पटना के मीठापुर में ये बनाया जा रहा है। फिलहाल अगर हम इसके बजट की बात करें तो लगभग 138 करोड़ के आसपास का ये बजट है हमारा। 5 एकड़ के आसपास में ये बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए भाई, ये बहुत सुखद समाचार। और दूसरा इससे रिलेटेड जो खबर है हमारे पास ये कि पीएमसीएच फिलहाल भारत में अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है, वहां दिन रात काम चल रहा है। तो हो सकता है कि ये दोनों चीज को रिलेट करके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए भाई, बहुत अच्छा। अगली खबर क्या रहने वाली है हमारे कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर? ये रहा सामने। जी हां भाई, अगली खबर है हमारे आईपीएल से। आईपीएल का ऑक्शन हाल फिलहाल में हुआ है। कहाँ जी? तो सर आईपीएल ऑक्शन हुआ है, उसमें एक 13 साल सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी 13 साल। कौन है भाई साहब? नाम है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी का नाम कुछ ही दिन पहले हमने फिर अपने एक सेशन में कवर किया था। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें कि वैभव सूर्यवंशी किस चीज के लिए हाईलाइट हुए थे। ठीक है जी, फिलहाल इनकी कहानी ऐसी है कि इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ और 10 लाख रुपए में इन्हें खरीद लिया है। और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। आईपीएल ही नहीं, ये भाई साहब रणजी के इतिहास के सबसे कम एज के खिलाड़ी हैं। इनके बाद अगर बात करें कि भैया ये रिकॉर्ड इससे पहले किसके नाम पर था, तो वो थे हमारे युवराज सिंह। जी हाँ, 15 साल, मतलब 15 साल का उनका था, ये भाई साहब 13 साल, राइट। और ये तो बहुत जल्द आईपीएल इस बार खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा बिहार के 2 खिलाड़ी और हैं, जैसे हमारे आकाशदीप हो गए, मुकेश कुमार हो गए। इन दोनों की भी बोली अपने 8-8 करोड़ में लगी है। फिलहाल देखना होगा कि ये जो पैसा सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को जो दिया जा रहा है, इसका वो कितना राजस्थान को कर पाते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी उम्र का लड़का और वहां पर खड़े होगा जिस समय पिच पर, याद करेंगे हम लोग सचिन तेंदुलकर को जब बॉल लगी थी नाक पे और नाक से ब्लड आ गया था, फिर भी जब कहा गया कि चलो भाई ठीक है अब वापस चले जाओ, तो सचिन तेंदुलकर उठ करके उस समय बोले थे मैं खेलेगा। तो देखने वाली बात है कि वैभव सूर्यवंशी वैसे ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, क्या कुछ करना या क्या इनका फ्यूचर रहेगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। और ये वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए भाई, अगली खबर क्या रहने वाली है? ये रही हमारे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन पे। जी हाँ, ये खबर आई है सीधे इजराइल। जी हाँ, इजरायली कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि इस समय इजराइल और हमास फिलिस्तीन पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, लड़ाई चल रही है इस समय इजराइल फिलिस्तीन की। इसी बीच हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, मतलब इजराइल वाले जाके फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीन वाले इधर आकर के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हमला करने में क्या है कि मानवता की ही नुकसान होती है हर बार, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से हो। तो लोगों ने समझाया कि नहीं भाई लड़ना नहीं चाहिए, है ना। ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी हमारे बेंजामिन नेतन्याहू को। जी हाँ, जो इजराइल के पीएम हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं भाई एक काम करते हैं, अब अपन लड़ाई को इधर ही रोक देते हैं। ठीक है जी। फिलहाल जो यूएस के पूर्व
राष्ट्रपति थे जो बाइडेन साहब, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा है ना, और ये जो संघर्ष विराम का आपने जो कदम उठाया है इसको अस्थाई बनाने के लिए उठाया गया है, हम इसकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करते हैं, कहते हैं नहीं, प्रशंसा करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। हालांकि इसराइल ने एक बात कह डाली, भाई साहब अपन सीज फायर कर रहे हैं लेकिन हम पर हमला किया तो छोड़ेंगे ना, याद रखना, है ना। तो भाई साहब ने बाकायदा धमकी भी दे दी कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं लेकिन हिजबुल्लाह वाले करेंगे तो अपन छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, तो उम्मीद है ये लड़ाई जल्दी से खत्म होगी, है ना, और दुनिया में अमन चैन शांति कायम होगी। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है? जी हाँ, ये रही अगली खबर हमारे जयशंकर साहब। क्या है भाई साहब, जयशंकर साहब ने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि भैया देखो, यूक्रेन जंग का जो हल है वो बातचीत से ही निकलेगा, लड़के तो जीत नहीं सकते, क्योंकि यूक्रेन के पीछे, है ना, बाकी देशों का, यूरोपियन संगठनों का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, और इधर रशिया को आप हरा सकते हैं लेकिन रशिया को आप जीत नहीं सकते, है ना। एक बार उस पर हमला किया, ठीक है, हो गया, लेकिन आप पूरे रशिया पर आप कवर भी नहीं कर सकते, तो रशिया को मारना भी बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के मामला तो दोनों के लिए ही गड़बड़ है। अच्छा, जब रशिया और यूक्रेन का मामला हुआ तो यूरोप वाले हम पर चढ़ गए कि भाई साहब भारत, आप रशिया से तेल खरीदना बंद करिए। क्या कुछ कहा है जयशंकर साहब ने, जरा सुन लीजिए। इटालियन अखबार से इन्होंने कहा है कि यूरोप को अगर अपने सिद्धांतों की इतनी ही परवाह है तो रूस से सबसे पहले रिश्ता खत्म करे, क्योंकि रूस से सर्वाधिक पेट्रोलियम, भाई साहब यूरोप ही तो लेता है, तो दुनिया को किसे दिखा रहे हो कि भाई रूस से ना लो, रूस से ना लो, हमारा अपना इंटरेस्ट है। और ये जयशंकर भाई साहब, एस जयशंकर साहब, ये तो मेरिट के दम पर आए हैं। जितनी कहते हैं ना कि वजन, बात में वजन होना चाहिए बात में, ये तो आदमी को ऐसे ही हंसते हंसते उड़ाए थे भाई साहब, है। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है और इनके चेहरे पर स्माइल आया तो समझ लीजिए कि बहुत बुरी तरीके से अपने शब्दों में उसे बहुत गंदा मार मारेंगे जयशंकर साहब। उन्होंने सीधा कहा कि भैया देखिए यूरोप वालों, तुम क्या समझते हो, दूसरा कुछ नहीं, तुम ही पहले रिश्ता खत्म कर दो, है ना। इन्होंने और कुछ क्या, ये जो जयशंकर साहब की ये पूरी कहानी है, ये कहां से है जरा ये बता दे। दरअसल इस समय जयशंकर साहब G7 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग अटेंड करने कहां पहुंचे हैं? इटली में पहुंचे हैं, ठीक है जी। और इसी में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए भाई, यूरोपीय यूनियन जो है भारत का सबसे बड़ा, मतलब कहते हैं कि साझेदार है, हमारा बहुत सारा व्यापार एक दूसरे के साथ चलता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने रोम में एक काम और किया है। क्या? रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? हमारे जयशंकर साहब ने किया है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अब जयशंकर साहब यहाँ पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे? तो यहाँ पर एक होती है मेडिटेरेनियन समिट, है ना, यानी कि भूमध्य सागरीय वार्ता, मेडिटेरेनियन मीटिंग भी से कहा जाता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन डायलॉग भी इसे हम लोग कहते हैं, है ना जी। तो भूमध्य सागरीय वार्ता में ये सारे लोग मिले थे, आपस की बातों को यहाँ पर इन्होंने रखा है, ठीक है जी। और ये हर साल जो है मेडिटेरेनियन डायलॉग जो है ये हर साल रोम में मनाया जाता है। चलिए भाई, अगली खबर। अच्छा, यहाँ से क्या क्या सवाल कैसे कैसे रह सकता है, क्या सवाल रह सकता है? सबसे पहला सवाल तो ये रह सकता है कि ये बताइए G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, कहाँ हुआ? भूमध्य सागरीय डायलॉग, मेडिटेरेनियन डायलॉग, है ना। इसी मेडिटेरेनियन डायलॉग को हम लोग मैड डायलॉग भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मैड डायलॉग। इस मैड डायलॉग का आयोजन कौन सा देश करता है? आंसर हो जाएगा रोम करता है। कब करता है? हमने कहा हमेशा तो यही करता है, हर साल, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली खबर निकल करके आई है हमारे कहां से? जरा हम चलेंगे भारत के पूर्व आंगिक देशों में। जी हां, पूर्व के अंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जी हां, ये खबर वहीं से निकल करके आई है। क्या है? तो सीमा विवाद की वजह से बना है आतंकियों की पनाहगाह। कौन सी जगह है? उस जगह का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। जी हां, क्या हुआ है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये पड़ता है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है हम सभी को पता है, वो डुरंड रेखा है। वो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है, ठीक है जी। अब इसमें दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के कब्जे में तो आता है खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन अफगानिस्तान में चूंकि पता ही है वहां तो भैया अपने तालिबान वाले हैं, और तालिबान ने जिस दिन भाई शासन संभाला था उस दिन ट्रैफिक पुलिस पर वो AK-47 लेके घूम रहे थे, है ना,
भाई साहब झिंगा लाला हु कर देंगे। इनके दिमाग का कौन सा ठीक, इन्होंने पाकिस्तान से बोला भाई साहब इधर आओ, खैबर पख्तूनख्वा खाली करके जाओ, बोले कि हमारा एरिया है ना। अब देखो भाई, अब ये कहे हमारा एरिया, वो कहे हमारा एरिया, इसी बीच क्या होता है कि भारत जो पाकिस्तानी सेना है वहां पर फेसिंग भी करती है ना, उससे सुरक्षा बेड़ा लगाने का काम भी करती है। लेकिन भाई साहब जब तालिबान पहुंचते हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, इस सारी फेसिंग को, सारे इन तारों को लगा हुआ इसे उखाड़ दिया और कहा कि भाई साहब एरिया हमारा है ना। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि भैया किस क्षेत्र को लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हाल ही में, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अगली खबर ये रही, जी हाँ, भारत की ऑस्ट्रेलिया पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। बोले कितनी बड़ी जीत हुई है, हमने कहा 295 रनों की जीत हुई है, 295 रनों की जीत हुई है। इससे पहले जो दूसरी सबसे बड़ी जीत थी वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही थी, और वो क्या थी, 222 रनों की थी। 222 रन इससे पहले था, अब हो गया है 295। कहां बना है, हम कहेंगे पर्थ में। कहां पर, पर्थ में, है ना। ट्रॉफी का नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि टेस्ट मैच के रूप फॉर्मेट में खेला जाता है। इस समय कहाँ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और हमने इसी के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 395 रनों से हरा दिया है। अगर बात करेंगे रनों के हिसाब से तो भारत की ये सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। ठीक है जी, तो जरा इसे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से जो बनने वाला सवाल वो ये कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत किस देश के खिलाफ हासिल की, कहां हासिल की, हम कहेंगे हमारे पर्थ में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी सवाल पूछ दे किस स्टेडियम में, याद रखेंगे आप्टस स्टेडियम में। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है, ये रही हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन पे। जी हाँ, अगली खबर फिर वापस पाकिस्तान देश, पड़ोसी देश, परेशान देश। क्या है भैया, कहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी समुदाय में बवाल हो गया था, अब सीज फायर की बात की जाएगी। और सीज फायर इसलिए, और वो भी सीज फायर कब तक के लिए, कहा कि 7 दिन तक के लिए सीज फायर लगाया जाएगा। अभी तक जितनी भी हिंसा हुई है 64 लोग मारे गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। खबर कहां से है, खबर एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा से ही है। ठीक है जी, दरअसल हुआ यहां कि दोनों पक्षों के नेता यहां पर आपस में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई साहब जरा हम लोग संघर्ष विराम कर लेते हैं, युद्ध विराम कर लेते हैं, 7 दिन का रेस्ट ले लेते हैं। इस बीच दोनों नेता लोग मिले, शिया और सुन्नी दोनों दलों के, और कहा कि भाई देखो, आपकी तरफ जितने कैदी लोग हैं या जो डेड बॉडीज हैं वो हमें दे दो, और हमारे पास जो आपके लोगों की है वो हम आपको दे देते हैं। ठीक है जी, तो किस जगह की ये बात है, ये हमारे पाकिस्तान की बात है ना जी। क्या हुआ है वहां पर, तो अलीजई जिसे शिया कहा जाता है और बागान जिसे सुन्नी कहा जाता है, इन जनजातियों में आपस में लड़ाई हो गई है। ठीक है जी, बेसिकली इसे हम गृह युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो पाकिस्तान हमारा क्या हो रहा है, फिलहाल गृह युद्ध में उलझा हुआ है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, है ना जी। तो प्रैक्टिस करते रहें, सेशन में बने रहें। जय हिंद।